भज गुरु मुद मंगल आकार। जे सेवत नर होते भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताशे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताशे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे प्यारे सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र पावन त्यौहार है। आप सभी गुरुमुख सज्जनों को गुरु पूर्णिमा के पावन त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे सज्जनों, सद्गुरु की बड़ी महिमा है। सद्गुरु की कृपा का सहारा लेकर ही जीव माया जाल से सुरक्षित हो जाता है। मन के सभी शत्रुओं और भ्रमों से निजात पा जाता है। सुख रूप जीवन व्यतीत करता है। संत सहजोबाई जी कहती हैं कि सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट। मारे गोला प्रेम का ढहे भरम का कोट। मेरा सतगुरु वो शूरवीर है जो शब्द की चोट लगा करके मेरे अंतर के दुश्मनों को, जो हर वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं, उन्हें जड़ से समाप्त कर देता है। अपने प्रेम के बाढ़ से सभी भरम भुलेखों की दीवारों को भेद कर चकनाचूर कर देता है। प्यारे सज्जनों, महाभारत के युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह तीरों की सैया पर जब लेटे हुए थे, उनका सिर नीचे लटक रहा था। उसे आधार देने के लिए उन्होंने तकिया मंगवाया। दुर्योधन शीघ्र ही नरम से नरम तकिया ढूंढ करके ले आया, लेकिन पितामह ने कहा कि अर्जुन से कहो वो मेरे सिर को आधार दे। शूरवीरों की बोली शूरवीर ही समझते हैं। तभी अर्जुन ने आकर के 2 लंबे तीर पितामह के सिर के नीचे कर दिए। तब पितामह को सांत्वना मिली। कहने का भाव यह है कि जो सूरमा होते हैं वे मन के शत्रुओं को नियंत्रण में करके उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और वे शरीर की ममता उसके लगाव में नहीं फंसते। देवराज इंद्र ने अर्जुन को एक बार इंद्रलोक में बुलाया। देवलोक की सभी अप्सराएं अर्जुन की शूरवीरता और शौर्य से परिचित थी। उनमें से सबसे मुख्य अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन के आगे अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। अर्जुन भगवान कृष्ण के परम उपासक थे और काम आदि शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी थी। काम आतुर उर्वशी को सभी चेष्टाओं को निष्फल करके जितेंद्रिय अर्जुन ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया। राजा शोभनाभ के पास कितने ही नकली नानक आए जो काम वासना के अधीन होकर के अपना सर्वस्व गंवा बैठे, लेकिन जब वास्तव में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी वहाँ पर पधारे तो उन्होंने उन स्त्रियों पर दया करके उन्हें शरीर की नश्वरता का बोध कराया। उन्हें नरकों से निकाल करके स्वर्ग और मोक्ष की राह बतलाई। फिर तो वे शर्मसार होकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। ऐसी शक्ति केवल पूर्ण महापुरुषों के पास हुआ करती है। वही अपने संपर्क में आने वाले जीवों को माया के चंगुल से छुड़वा करके सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने जयमुनि ऋषि को कहा कि भगवान की माया बहुत ही प्रबल होती है। सद्गुरु की शरण में जाए बिना उसके चंगुल से बच पाना असंभव है। ऋषि जयमुनि को अपनी विद्या और ज्ञान का अभिमान था, इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसके विचार शुद्ध हों उसका माया भला क्या बिगाड़ सकती है। महर्षि वेदव्यास जी ने उसका अहंकार दूर करने के लिए एक कौतुक रचा। वे एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सूर्य ढलने के पश्चात ऋषि जयमुनि की कुटिया में आए।
कुटिया में आकर उन्होंने ऋषि जयमुनि जी से कहा कि ऋषिवर, मैं अपने पति देव के साथ इस जंगल से गुजर रहे थे। अचानक ही मेरे पति को एक शेर ने मार डाला। अब मैं असहाय हो गई हूँ। मुझ पर कृपा करके केवल एक रात के लिए अपनी कुटिया में रहने का स्थान दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। ऋषि जयमुनि बोले, मेरे पास तो एक ही कुटिया है और उसमें मैं स्वयं ही रहता हूँ। उस स्त्री ने कहा, आप तो दयालु हैं, संत हैं, दया करना आपका सहज ही स्वभाव है। और फिर मैं अबला हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। ऋषि जयमुनि ने कहा, ठीक है, तुम कमरे में विश्राम करो, मैं रात बाहर बिता लूँगा। उस स्त्री से इतनी बातचीत के दौरान ही उनके मन में हलचल आरंभ हो गई। उन्होंने अपने बचाव के लिए उस स्त्री से कहा कि यहाँ एक भूत रहता है। रात्रि को यदि कोई द्वार खटखटाए तो द्वार बिल्कुल ही मत खोलना। स्त्री ने ऋषि जयमुनि जी की बात को मान लिया और अंदर से द्वार बंद करके सो गए। रात्रि का भी एक पहर भी नहीं बीता था, ऋषि जयमुनि के मन की हलचल ने तीव्र रूप धारण कर लिया। मन को बहुत समझाया, अंततः काम के अधीन हुए ऋषि जयमुनि जी अपना आसन छोड़ करके द्वार पर आ खड़े हुए और द्वार खटखटाने लगे। अंदर से स्त्री बोली, मुझे मालूम है तुम भूत हो, इसीलिए द्वार हरगिज नहीं खुलेगा। ऋषि जयमुनि जी बेचैन हो उठे और कहने लगे कि यहाँ कोई भूत नहीं, हम कह रहे हैं कि द्वार खोलो, परंतु उस स्त्री ने द्वार नहीं खोला। ऋषि जयमुनि जोश में होश गंवा बैठे और ऊपर से छत फाड़कर जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुए तो क्या देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी आसन लगाकर विराजमान हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि जयमुनि जी, आप यहाँ इस समय कैसे आए? ये सुनकर ऋषि जयमुनि शर्मिंदा होकर के उनके चरणों पर गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि ये सत्य है, जिस पर आप जैसे महापुरुषों का साया हो, कृपा हो, वही सूरमा इस माया से बच सकता है, अन्यथा इसके चंगुल से बचने का और कोई भी उपाय नहीं है। प्यारे सज्जनों, माया के अनेक रंग और अंग होते हैं। एक एक अंग में अटक करके लाखों जीव भरमते रहते हैं, मरते रहते हैं। सद्गुरु का सेवक ही सद्गुरु का सहारा लेकर के उनके बल से माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने सद्गुरु की बड़ाई जान करके अहंकार से परे रहता है। वो हर पल सद्गुरु के गुणों को गाता हुआ उनकी जय जयकार करता है। मन के सभी दुश्मनों पर काबू पा करके निश्चिंत होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रभु की माया को अपने बल से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि स्वाभाविक ही मन का झुकाव विषयों की ओर अधिक होता है। वो माया की ओर जल्दी आकर्षित होता है। इस रहस्य को केवल सद्गुरु ही जानते हैं और वही इस मन को सबल बनाने से रोकने का तरीका बताते हैं। इन तरीकों नियमों पर अमल करना भी सिखाते हैं और अपनी दया का हाथ रख करके जीव को मन माया के पंजे से मुक्ति दिलाते हैं। जिस सौभाग्यशाली जीव को सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और जो उनकी आज्ञा को सत सत करके मानता है, उसकी आत्मा में शक्ति आ जाती है और वो बलवान हो जाता है। हरदम सद्गुरु के ध्यान में मस्त रह करके वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्यारे सज्जनों, गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से आप सभी गुरुमुख सज्जनों को लाखों लाख बधाई।